कि PHA का स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा लाहौर कैनाल शिप रेस्टोरेंट फंड्स की इंतहाई किल्लत का शिकार है। फंड्स की अदम फराहमी के बाद मंसूबे का तमीराती काम रुक गया है। 6 माह से ज्यादा अरसा गुजर गया, मंसूबे पर 50% काम भी मुकम्मल ना हो सका। गुज़िश्ता साल दिसंबर में लाहौर कैनाल की बंदिश के दौरान नहर को गहराई के मकाम पर कॉन्ट्रैक्ट लाइनिंग के तहत मजबूत किया गया। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने 55 करोड़ से जायद के मंसूबे में सिर्फ 15 करोड़ का इजरा किया। 6 माह से फंड्स ना मिलने के बायस मंसूबे पर तामीराती काम मुकम्मल बंद होने के करीब है। मंसूबे का सबसे अहम हिस्सा शिप पार्ट्स में बैरून मुल्क से मंगवाया जाना था, जिस पर अभी भी काम शुरू नहीं किया जा सका। शौकत खानम फ्लाईओवर से शौक चौक तक कॉरिडोर पर डाली गई नई एस्फाल्ट कारपेटिंग जगह जगह से बैठ गई। LDA ने नक्स छुपाने के लिए रातों रात मुताबिक मकामात पर पैच वर्क करके रोड पर बिगाड़ दिया। एक माह कबल LDA इंजीनियरिंग विंग ने करोड़ों रुपए लगाकर नई रोड बनाई थी। नाकिस तमीराती काम, निगरानी न करने और मुबैना तौर पर मेन कॉरिडोर करप्ट अनासर की नजर हो गई। वासा की जानिब से सीवरेज डालने का काम मुकम्मल करके फंड्स LDA को दिए गए थे। LDA ने इंजीनियरिंग विंग की नाअहल टीम ने नाकिस रोड बनाकर फंड्स का ज़ाया कर दिया है। रोड में जगह जगह बैठने के बायस पानी जमा होना मामूल बन गया था। LDA इंजीनियरिंग विंग हुकाम ने इंक्वायरी करने की बजाय सड़क पर पैच वर्क करके खामियां छुपाने की कोशिश की। पैच वर्क करने से सड़क प्रोफाइल मुतासर है, सड़क की खूबसूरती भी मांद पड़ गई है। महंगाई से परेशान अवाम ने सुथरा पंजाब के सफाई बिल मुस्तरद कर दिए। सुथरा पंजाब लाहौर का बिलों की वसूली का मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो गया है। 7 माह में 13 अरब रुपए के बिलों में सिर्फ 36 करोड़ रुपए वसूल हो सके। 51,90,000 जारी करदा बिलों में सिर्फ 2,75,000 की वसूली हो सकी। महंगाई से परेशान अवाम ने सुथरा पंजाब के सफाई बिलों की अदायगी से भी गुरेज शुरू कर दिया। सुथरा पंजाब लाहौर की जानिब से सफाई बिलों की वसूली का मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो गया। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 7 माह के दौरान जारी करदा बिलों में से सिर्फ 3% रकम ही वसूल की जा सकी। जनवरी से अब तक मजमूई तौर पर 51,90,000 बिल जारी किए गए, जिनमें से सिर्फ 2,75,000 बिल की अदायगी हुई। 13 अरब रुपए मालियत के जारी करदा बिलों में से सिर्फ 36 करोड़ रुपए वसूल हो सके। रिहायशी इलाकों में 28 लाख बिल जारी किए गए, ताहम सिर्फ 1,27,000 बिलों की वसूली हुई, जबकि कमर्शियल इलाकों में 23 लाख बिल जारी किए गए, जिनमें से सिर्फ 1,48,000 बिल अदा किए गए। और यहाँ आपको बताएं कि गैर अखलाकी परफॉर्मेंस पर स्टेज की 8 अदाकारों पर 1 माह की पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा इत्तलात व सकाफत पंजाब ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदाकारा माही राजपूत, हिना शेख और मलाइका शहजादी पर 1 माह की पाबंदी। मज़ीद कौन सी अदाकाराएं शामिल हैं, आगाह करेंगे ज़ैन मक्नी हमारे साथ हैं। जी ज़ैन। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत पंजाब उस्मा बुखारी की हिदायत पर जो है थिएटर ड्रामे की बहाली के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर पूरे पंजाब भर में जो है वो एक्शन शुरू हो गया है। और जो अदाकाराएं गैर इखलाकी परफॉर्मेंसेज में जो है वो शामिल हैं या उनकी मॉनिटरिंग जो है जो ड्रामे की मॉनिटरिंग की गई, उसमें वो जहां गैर इखलाकी परफॉर्मेंस करती पाई गई, वहां पर एक रिपोर्ट बनाकर इरसाल की गई, जिसके बाद 8 स्टेज अदाकाराओं पर जो है वो 1 महीने की पाबंदी लगा दी गई है। और ये तमाम 8 अदाकाराएं पंजाब भर के किसी भी थिएटर में ड्रामा परफॉर्म नहीं कर सकती। इनमें अदाकारा मदिया, राइमा महर, हिना शेख, मानो मुल्तानी समेत जो है वो दीगर अदाकाराएं शामिल है। जबकि दूसरी जानिब पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने जो मॉनिटरिंग की है, ई मॉनिटरिंग का निज़ाम है, उससे जो है जो पंजाब भर के थिएटर्स हैं, जिनमें लाहौर शहर के भी थिएटर शामिल हैं, उनको ड्रामा औकात की पाबंदी पर जो है नोटिस भेजे गए हैं। और साथ ही साथ उनको कैमरे बंद रखने पर भी जो है वो शोकाज नोटिस जो है वो भिजवाए गए हैं। इस हवाले से पंजाब काउंसिल ऑफ दी आर्ट्स के डायरेक्टर ऑपरेशन मुगीस बिन अजीज का कहना है कि अब किसी भी जो थिएटर है या जो कोई भी फनकार है जो गैर इखलाकी परफॉर्मेंस में मुब्तला पाया गया या शामिल हुआ या कोई भी इस तरह का अमर हुआ जो ड्रामा एक्ट की खिलाफ वर्जी करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन मक्नी आगाह करने के लिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से PSF के वफूद की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि मुल्क के नौजवान बिलावल भुट्टो जरदारी के शाना बशाना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क की खातिर किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं किया। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि तारीख गवाह है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा इक्तदार में आकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया है।
पीपल्स पार्टी नौजवानों के लिए नौकरियां और रोजगार के मौके पैदा करना अवलीन तरजीह है। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के दरवाजे हर सियासी जमात से आने वालों के लिए खुले हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से आइंदा मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। लाहौर में मौसमी गर्मा की तातीलात के बाद तालीमी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज हो गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शाहरा एवान तिजारत का दौरा किया। डीसी लाहौर ने क्लासरूम्स का मुआयना किया और तालिबात ने कार्ड्स और बैजेस तकसीम किए। मौसम गर्मा की तवील छुट्टियों के बाद तमाम तालीमी इदारे आज मामूल के मुताबिक खुल गए हैं। बच्चों की हौसला अफजाई और इंतजाम के जायजे के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शाहरा एवान तिजारत का खुसूसी दौरा किया। दौरे के दौरान डीसी लाहौर के हमरा स्कूल इंतजामिया और ज़िले अफसरान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल के मुख्तलिफ सेक्शंस और क्लासरूम्स का मुआयना किया। उन्होंने बच्चों को छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी पर खुश आमदीद कहा और उनमें खुसूसी कार्ड्स और बैजेस तकसीम किए। स्कूल इंतजामिया की जानिब से डीसी लाहौर को तदरीसी अमल के आगाज़ और तालिबात की हाजिरी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर को स्कूल में फराहम करदा तालीमी सहूलियात के बारे में भी आगाह किया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने स्कूलों में पीने के साफ पानी और दीगर बुनियादी ज़रूरियात को हर सूरत बरकरार रखने का हुक्म दिया। गर्मी की छुट्टियों के बाद पंजाब भर के तालीमी इदारे खुल गए। छुट्टियों के बाद स्कूलों के पहले रोज ही सीयू एजुकेशन लाहौर तारिक महमूद ने मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया। सीयू स्कूल सरबराहान को इंतजाम 100% मुकम्मल रखने की हिदायत की। असातिज़ा की हाजिरी भी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। 3 माह की मौसम गर्मा की तातीलात खत्म। पंजाब भर के सरकारी व निजी स्कूल खुल गए। पहले रोज बच्चों की हाजिरी 65% तक रही। हाजिरी कम होने के बावजूद स्कूलों में तालीमी सरगर्मियाँ शुरू कर दी गयी, जिस पर तलबा ने खुशी का इजहार किया है। 3 महीनों के बाद हम स्कूल आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने सारे टीचर से मिले और हमें बहुत खुशी हुई अपने स्कूल वापस आकर। बहुत मज़ा आ रहा है, स्कूल खुले हैं, पढ़ाई जारी रख सकेंगे। काफ़ी मज़ा आ रहा है, दोस्तों से मिलके, सर से काम करके काफ़ी मज़ा आ रहा है। मतलब इस मौका पर डिप्टी डीओ सेकेंडरी शकील मेराज और मोहम्मद हुसैन भी हमरा मौजूद थे। सीईओ एजुकेशन तारिक महमूद ने स्कूलों में इंतजामात का जायजा लिया। उनका कहना था कि कोई भी टीचर वक्त से लेट ना हो और तलबा को हर मुमकिन तालीमी सहूलियत फराहम की जाए। रवां साल छुट्टियां ज्यादा होने से तालीमी साल महदूद हो गया। सालाना इम्तिहानात में कम दिन रह जाने के बाइस अब असातिज़ा को बच्चों पर ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। असातिज़ा का कहना है कि स्कूल खुलने से बच्चों का निसाब कवर करने में मदद मिलेगी। जी, आज जो पहला दिन है तो वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हियाज साहब की हिदायत पर हमने स्कूलों को मुकम्मल तौर पर साफ़ करवाया है और उसके अलावा सिक्योरिटी अरेंजमेंट मुकम्मल की हैं ताकि हम अपने बच्चों को तालीम दोस्त और महफूज माहौल मुहैया कर सकें। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा और वज़ीर तालीम सिकंदर हियाज साहब और सीईओ लाहौर की हिदायत के मुताबिक हमने तलबा को बिल्कुल उसी तरह वेलकम किया है जिस तरह एक माँ बाप अपने जने हुई औलाद को वेलकम करता है। स्कूल खुलने से बच्चों की न सिर्फ स्कूल आने की रूटीन बनेगी बल्कि वो असातिज़ा की रहनुमाई में मुख्तलिफ सरगर्मियों में भी हिस्सा ले सकेंगे। कैमरामैन एहसान कादर के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। दी एजुकेटर्स के 5 तलबा की पंजाब भर में टॉप पोजीशंस। बीकन हाउस हेड ऑफिस गुलबाग में खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया। पहली पोजीशन पर आमना महबूब को 5 लाख रुपए और दीगर 4 तलबा तालिबात को 1-1 लाख रुपए कैश इनाम दिया गया। बीकन हाउस के प्रोजेक्ट दी एजुकेटर्स के 25 साल मुकम्मल होने की खुशी में पंजाब भर के तालीमी बोर्ड से टॉप पोजीशन हासिल करने वाले 5 तलबा और तालिबात के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में बीकन हाउस ग्रुप के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अली अहमद खान, ग्रुप डायरेक्टर अली रजा और जनरल मैनेजर एकेडमिक्स फौजिया अदनान ने शिरकत की। दी एजुकेटर पत्तोकी से आमना महबूब 1192 नंबर हासिल करके लाहौर बोर्ड में पहली, साहिवाल बोर्ड से आमना अमर ने 1188 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। दी एजुकेटर सदर कैंपस लाहौर से मोहम्मद अयान 1188 नंबर हासिल करके साइंस ग्रुप में तीसरी पोजीशन और दी एजुकेटर स्कूल फैसलाबाद की राबील फातिमा ने 1188 नंबर हासिल करके मजमूई तौर पर तीसरी पोजीशन हासिल की। पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात का कहना है कि वो मुस्तकबिल में भी अपना तालीमी सफर इंतहाई मेहनत से जारी रखेंगे। मैंने साहिवाल बोर्ड में साइंस गर्ल्स ग्रुप में 2nd पोजीशन हासिल की है। इसके साथ मैंने साहिवाल बोर्ड में ओवरऑल 3rd पोजीशन भी हासिल की है। इसका सहरा मेरे वालिदैन, मेरे असातिज़ा कराम और मेरे इदारे के सर है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बीकन हाउस अली अहमद खान का कहना था कि 25वीं सालगिरह के मौके पर पोजीशन होल्डर्स बनना एजाज की बात है। हमारे लिए इंतहाई फख्र की बात है कि हमारे बच्चे जो हैं वो उनकी जो एजुकेशन जो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी जो की रिकग्निशन बोर्ड लेवल पर हो रही है कि हमारे बच्चों ने बोर्ड में पोजीशंस, बोर्ड में टॉप कर रहे हैं
सो माशाल्लाह से हर साल हमें ये मौका मिलता है कि हम अपने बच्चों की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें, और आज भी जो इस साल के रिजल्ट्स आए हैं तो हमने इन बच्चों के साथ इनको अवार्ड्स दिए हैं। ग्रुप डायरेक्टर अली रजा का कहना था कि बीकन हाउस का मिशन है कि वो आला तालीम के मियारी फरोग पर समझौता नहीं करता। कंसिस्टेंटली इन द लास्ट सो मेनी इयर्स हम पोजीशंस ले रहे हैं, and this time around तो खैर I mean it was icing on the cake कि हमारी जो बच्ची है उसने she's topped all the boards in Pakistan. So ये I mean it's a great gift for us while we celebrate 25 years. जनरल मैनेजर एकेडमिक्स फौजिया अदनान का कहना था कि बीकन हाउस और एजुकेटर्स तमाम तालिब इल्मों को एक ही मियार की तालीम फराहम कर रहा है। We've all gathered here to celebrate our board toppers जी। हम लोग we are very proud of our students. The educators I think is a vision, a phenomenon and a dream. Our chairperson saw 25 years ago कि तालीम जो है वो ज्योग्राफी की बुनियाद पे, किसी कम्युनिटी की बुनियाद पे या किसी स्टेटस की बुनियाद के ऊपर उसकी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है और हर घर तक पहुंचनी चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात को कैश इनामात, सर्टिफिकेट्स और मेडल से नवाजा गया। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। और यहाँ आपको बताएं कि हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम। पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी। पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम। पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया। पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। बिल्कुल, हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम हो गई है। पंजाब असम्बली के इजलास को कोरम पूरा न होने पर मुलतवी किया गया है, जबकि इजलास कल दोपहर 2 बजे दोबारा होगा। जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहर की अहम शाहराएं बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। मॉल रोड समेत मुख्तलिफ शाहराओं को खूबसूरत बरकी रोशनियों से सजा दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। आज देखिए, आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जो हैं वो भरपूर अंदाज में की जा रही हैं और शहर भर को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तैयार किया जा रहा है, सजाया जा रहा है। माल रोड, जिसको शहर का दिल भी कहा जाता है, वहाँ पर भी खूबसूरत लाइटिंग जो की गई हैं उससे ना सिर्फ माल रोड की खूबसूरती में इजाफ़ा हुआ है, बल्कि शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस खूबसूरती को, इन लाइटों को देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रही है। माल रोड के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल का नाम जो है वो लाइटों के साथ बहुत खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है। खाना काबा की तस्वीरें बहुत खूबसूरत अंदाज में लगाई गई हैं और बरकी कुमकुमों के साथ बनाए गए जो डिज़ाइन हैं वो ना सिर्फ खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं बल्कि शहरियों की तवज्जो को भी जो है वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसी हवाले से शहर की मुख्तलिफ मुकामात को भी बरकी कुमकुमों के साथ बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है, जिससे शहरी जो हैं वो ना सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं बल्कि आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों में भरपूर हिस्सा भी ले रहे हैं और बहुत पुरजोश भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम आगाह करने के लिए। PHA ने जश्न ईद मिलाद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मॉल रोड, मेन बुलेवार्ड, लिबर्टी चौक को गुलो गुलजार कर दिया गया। इमारतों को रोशन किया जाएगा। PHA ने ईद मिलाद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर लाहौर के शहरों की सजावट मुकम्मल कर ली। लाहौर शहर बरकी कुमकुमों, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का और मदीना के खूबसूरत बरकी मोनूमेंट से जगमगा उठा है। MD PHA के मुताबिक अहम शाहराओं पर खुसूसी लाइटिंग और आराइशी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। अहमद उस्मान जावेद ने कहा कि ईद मिलाद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहरियों को खूबसूरत और रूह परवर माहौल फराहम करने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। मुख्तलिफ शाहराओं पर खुसूसी लाइटिंग और खूबसूरत बरकी मोनूमेंट से शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। मैडम चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शंस के ऊपर पूरे पंजाब के अंदर हमने एक स्टैंडर्डाइज्ड इल्यूमिनेशन और सेलिब्रेशन का प्लान बनाया है। अगर हम लाहौर की स्पेसिफिकली बात करें तो माल रोड के ऊपर इल्यूमिनेशन की जा रही है, जेल रोड पे हमारे ऑफिसेज़ के बाहर इल्यूमिनेशन की जा रही है और जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो लिबर्टी के ऊपर, मेन बुलेवार्ड के ऊपर लिए जा रहे हैं। लाइटिंग की जा रही है तमाम बिल्डिंग्स की, SMDs लगाई जा रही हैं, स्टैंडर्डाइज्ड गेट्स, आर्चेस, ये सारा कुछ किया जा रहा है। अंजुमन ताजरान मटकमरी रोड की जानिब से जश्न ईद मिलाद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनासबत से जुलूस बानी जुलूस अतीक रहमान की सरपरस्ती में सदर मटकमरी रोड एजाज मुश्ताक, सरपरस्ती आला ज़िशान खुर्शीद, जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा आसिम शरीफ हुए। सदर पेटमा वकार अली, जनरल सेक्रेटरी पेटमा सैयद अहमद बुखारी समेत मार्केट ताजरान ने शिरकत की। अंजुमन ताजरान
मिंट कुमरी रोड की जानिब से जश्न ईद मिलाद-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से जलूस का इनेकाद किया गया। बानी जलूस अतीकुर रहमान की सरपरस्ती में जलूस निकाला गया। जलूस का एहतमाम सदर मिंट कुमरी रोड एजाज मुश्ताक, सरपरस्त आला ज़ीशान खुर्शीद, जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा आसिम की क़यादत में किया गया। सदर पेटमा वक़ार अली, जनरल सेक्रेटरी पेटमा सैयद अहमद बुखारी ने ख़ुसूसी शिरकत की। हाफिज इरफान, मोहम्मद मुल्तज़िम, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी उसामा खान, आसिफ सोहेल, जुनैदुल हसन, मुनीबुर रहमान शरीक हुए। शुरका की जानिब से दरूदो सलाम और नातें पढ़ी गईं। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ मॉल रोड पर धरना है और नवा रोज है। जमात इस्लामी के कारकुनान की तादाद कम हो गई है। पेट्रोल की कीमत 255 रुपए लीटर पर लाने का मुतालबा किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात कर लीजिए तो इस वक्त जो है वो मैं मौजूद हूँ माल रोड फैसल चौक पर। जमात इस्लामी की जानिब से जारी रहने वाले धरने की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त जमात इस्लामी की जानिब से धरना जो है वो 9वें रोज में दाखिल है और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद जो है वो कारकुनान की मौजूद है, जो कि ना सिर्फ जो है वो अपने जोश खरोश का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि इसके साथ साथ हाथों में झंडे जो है वो जमात के उठाए हुए वक्तन फवक्तन जो है वो जमात से इज़हार यकजहती और तमाम मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत पंजाब से दुआई देती दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त मेरे पीछे मौजूद स्टेज पर कायदीन की जानिब से बयानात का खिताबात का सिलसिला जो है वो जारी है और तमाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर ये मुतालबात मंजूर ना हुए तो जमात इस्लामी की जानिब से इस एहतजाज का और इस मुजाहरे का जो दायरा कार है वो वसी होगा। इस वक्त अगर बात कर लीजिए तो पंडाल में मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी और उसके साथ साथ अगर बात कर लीजिए तो अमीर जमात इस्लामी बस्ती पंजाब जावेद कसूरी जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। जबकि दीगर कायदीन की जानिब से यहाँ पर खिताबात का सिलसिला जो है वो जारी है। जबकि अगर बात कर लीजिए जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो आगे मजीद इस हवाले से पेशरफ की या इस हवाले से जो एहतजाजी धरना है उसका दायरा कार वसी करने की, तो अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि 11 और 12 रबीउल अव्वल को यहाँ पर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम जो है वो खुसूसी तौर पर मुनक्किद होंगे, जिसके बाद जो है वो जमात इस्लामी जो है वो मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का जो है वो ऐलान करेगी। और अगर उससे भी बात ना बनी और उससे भी अगर मुतालबात मंजूर ना हुए तो जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी करते हुए ये एहतजाज जो है वो इस्लामाबाद तक मुंतकिल किया जाएगा। और यहाँ से तमाम तर जो धरने के शुरका है, तमाम तर मुजाहिरीन जो है वो तमाम तर लोग जो है मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला किया जाएगा। इब्राहिम कुरैशी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और IG पंजाब अब्दुल करीम ने लाहौर हाई कोर्ट आमद पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम से उनके चैम्बर में अहम मुलाकात की। पंजाब जुडिशल अकेडमी काला शकाकू को मुंतकली के बाद सिक्योरिटी इंतजाम समेत मुख्तलिफ अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम से मुलाकात के दौरान पंजाब जुडिशल अकेडमी काला शकाकू की नई इमारत और वहाँ कायम किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने चीफ जस्टिस को जुडिशल अकेडमी की नई इमारत, मुंतकली के अमल और इंतजामी अमूर से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इजलास में IG अब्दुल करीम ने पंजाब जुडिशल अकेडमी काला शकाकू की सिक्योरिटी के हवाले से किए गए इकदाम और मुजवजा सिक्योरिटी प्लान पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम को तफसीली ब्रीफिंग दी। DC ऑफिस में अवामी शिकायत के इज़ाले के लिए रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शहरियों के जायदाद से मुतालिक दरीना मसाइल को मौके पर हल किया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हाफिज करीमदाद चुगताई ने जमाबंदी, तकसीम, निशानदही और इंतकाल से मुतालिक 33 मुख्तलिफ दरखास्तों पर तफसीली समाअत की। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ऑफिस में रेवेन्यू के हवाले से अवामी शिकायत के फौरी हल के लिए खुसूसी इक़दाम जारी हैं। इस सिलसिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हाफिज करीमदाद चुगताई ने DC ऑफिस में खुली कचहरी मुनक्किद की, जहाँ शहरियों ने अपने मसाइल पेश किए। ADCR मजमूई तौर पर 33 दरखास्तों की समाअत की, जिनमें जायदाद की जमाबंदी, विरासत के इंतकाल, ज़मीन की तकसीम और निशानदही जैसे अमूर शामिल थे। समाअत के दौरान मुतादिद मुतफरिक दरखास्तों पर मौके पर ही कानूनी अहकामात और फैसले जारी किए गए। यहाँ आपको बताएं कि महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब के ज़रिए तमाम इकबाल हॉल बादशाही मस्जिद में 2 रोज़ा इस्लामी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कुतुब नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया है। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, जोनल एडमिनिस्ट्रेटर शाहिद हमीद विर्क और महकमा औकाफ के दीगर अफसरान और मुलाज़मीन भी मौजूद थे। डॉक्टर एहसान भुट्टा ने कहा कि सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला हमें मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इखलास, रवादारी, बर्दाश्त, खिदमत खल्क, बाहमी क़ुव्वत और इंसानियत से मोहब्बत का दर्स देता है। इस मौके पर खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला ईमान को मजबूत और किरदार को संवारने का मौसर ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए ज़िंदगी के हर शोबे में बेहतरीन रहनुमाई फराम करती है। बसंत इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए पेशरफ जारी है। पतंगबाजी से मुंसलिक अफराद ने एडीसी म्यूनसिपल सर्विसेज से मुलाकात की। मुलाकात में बसंत पोर्टल, पतंग और डोर के साइज और कानून में तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। पतंग साजों ने बसंत पोर्टल जल्द खोलने का मुतालबा किया। पतंगबाजी के शोबे से मुंसलिक अफराद ने डीसी ऑफिस में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर म्यूनसिपल सर्विसेज अब्दुल्ला खान से मुलाकात की। मुलाकात में सदर डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन शेख सलीम, सदर ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन शेख शकील, सेफ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन मेहताब हाशमी, जनरल सेक्रेटरी अजीम दुरानी और ऑल पाकिस्तान काइट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान शरीक हुए। मुलाकात में बसंत पोर्टल, डोर और पतंग के साइज समेत कानून में तरमीम के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रंगपुर पेंट्स के निपॉन एक्सक्लूसिव आउटलेट की इफ्तिताही तकरीब, सदर निपॉन पेंट्स पाकिस्तान सैयद समद ज़हीर ने आउटलेट का इफ्तिताह किया। चेयरमैन रंग महल ग्रुप डॉक्टर मोहम्मद सलीम मुगल भी हमरा थे। मुल्तान रोड पर रंगपुर पेंट्स की इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर रंगपुर पेंट्स सचल सलीम मुगल ने मेहमानों को निपॉन एक्सक्लूसिव आउटलेट पर दस्तयाब मसनूआत और जदीद सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग दी। चेयरमैन रंग महल ग्रुप डॉक्टर मोहम्मद सलीम मुगल ने सदर निपॉन पेंट्स पाकिस्तान सैयद समद ज़हीर और चेयरमैन चांद तारा रेगमार ग्रुप ताहिर अमीन को लाहौर के तारीखी और सकाफती पोर्ट्रेट भी पेश किए। सैयद समद ज़हीर ने कहा कि लाहौर में रंगपुर निपॉन एक्सक्लूसिव आउटलेट का क्याम खुश आइंद है। ऐसे आउटलेट्स पाकिस्तान की पेंट इंडस्ट्री की तरवीज के लिए अच्छा इजाफा है। पेंट मैन्युफैक्चरिंग इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो तकरीबन 500 से ज़्यादा ही प्रोडक्ट्स लोग बना रहे होंगे पेंट। तो कुछ चीज़ें देखने वाली हैं, वो ये है कि वो एक ब्रांड हो और ड्यूरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। चेयरमैन रंगमहल ग्रुप डॉक्टर मोहम्मद सलीम मुगल ने कहा कि रंगमहल पेंट से रंगपुर पेंट्स की जानिब कदम बढ़ाया है। नित नए रंगों के दिलदादा अफराद को मजीद वैरायटी और आला मेयार फराहम करना हमारा मकसद है। निपॉन एशिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। ये रंगमहल पेंट की खुशकिस्मती है कि निपॉन ने हमारे साथ कोलैबोरेशन किया। निपॉन के माने उभरता सूरज है। डायरेक्टर रंगपुर पेंट्स सचल सलीम मुगल ने कहा कि रंगपुर पेंट्स डिजिटल मार्केटिंग के जरिए सार्फिन को इनकी दहलीज पर पेंट पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। निपॉन पेंट्स एशिया का बेहतरीन और नंबर 1 पेंट है जो 48 ममालिक में दस्तयाब है। ये तकरीबन 140 साल पुराना ब्रांड है। मेरा नहीं ख्याल कि इतना पुराना ब्रांड कोई मेरी मालूमात में तो नहीं है। 140 साल पुराना जापानीज़ ब्रांड, 48 कंट्रीज़ के अंदर इसकी प्रेजेंस और एशिया का सबसे बड़ा ब्रांड। इतने बड़े ब्रांड नेम के साथ कोलैबोरेशन करना, मैं ये समझता हूँ कि हमारी एक खुशकिस्मती है। चेयरमैन चांदतारा रेगमार ग्रुप ताहिर अमीन ने कहा कि रंगपुर पेंट्स की नई आउटलेट के क्याम पर नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। उम्मीद है रंग महल की तरह रंगपुर पेंट्स भी कामयाबी का सफर तय करेगा। तकरीब में नेशनल सेल्स मैनेजर निपॉन पेंट्स अफाक वाजिद, मार्केटिंग हेड साइमा मैकन, रीजनल सेल्स मैनेजर अली बेग, सेल्स मैनेजर रजा अनवर, मोहम्मद जलाल समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 के जौहर टाउन में पीपल्स पार्टी लाहौर का अहम इजलास सदारत डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सानिया कामरान ने की। डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अहमद रहमान घुमन की खुसूसी शिरकत। महंगाई और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से गुफ्तगू की गई। जौहर टाउन में मुनक़दा मीटिंग में LPG की कीमतों और चीनी महंगे दामों दस्तयाब होने बारे तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सानिया कामरान का कहना था कि लाहौर में प्राइस कंट्रोल महकमे अशिया की कीमतों को कम करने में नाकाम हो चुके हैं। लाहौर की हर यूनियन काउंसिल से पीपल्स पार्टी अपना नुमाइंदा खड़ा करेगी। सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बिलाल मुख्तार भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लाहौर में कश्मीरी बरादरी की तंजीम साजी का जायजा लिया गया। इजलास में कश्मीर के इंतखाबात में शिकस्त के बाद तंजीम साजी पर गौर करने का फैसला किया गया।
बिलाल मुख्तार भट्ट का कहना था कि लाहौर में नए चेहरे मुतारिफ कराने की ज़रूरत है। क़यादत की मशावरत से नए ओहदे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी को मुतहरिक और मुनज़्ज़म रखने के लिए तंजीम साजी लाजिम है। बल्दियाती इंतखाबात वक्त की अहम ज़रूरत है। पार्टी भरपूर तैयारी के साथ इलेक्शन लड़ेगी। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद अहमद, फहद सुहेल भट्ट, मोहम्मद अहमद शेख, सलीम उमर भट्ट, जवाद गुजर और सईद आफ्ताब भी मौजूद थे। अलखदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर तमाम बच्चों और नौजवानों के लिए मुनक़िदा एक माह पर मुहित समर आर्ट एंड स्किल्स कैंप का इख्तिताम पजीर हो गया। कैंप में 5 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों ने मुख्तलिफ तख्लीकी, फ़नी और अमीर सरगर्मियों में हिस्सा लिया। समर कैंप का मकसद मौसम गर्मा की ततालात के दौरान बच्चों को मुस्बत और तामीरी सरगर्मियों में मसरूफ रखते हुए उनकी तख्लीकी सलाहियतों और अमली महारतों को फ़रोग देना था। कैंप के दौरान बच्चों को टेबल आर्ट, फैब्रिक आर्ट और टोट बैग आर्ट, खताती और पेंटिंग समेत मुख्तलिफ फ़नून सिखाए गए, जबकि बच्चों को बुनियादी हिफाजती इक़दामात और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू ट्रेनिंग भी फराहम की गई। तकरीब के अख्तिताम पर तमाम शुरका बच्चों में उनकी मेहनत और शिरकत के इतराफ़ में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए।